हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डी के एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आइए दोस्तों, बिना किसी रुकावट के अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं आसान तरीके से। आइए दोस्तों, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी में। आइए दोस्तों देखते हैं। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा बताइए। आप लोगों से पूछ रहा है शुक्लोत्तर युग की समय सीमा या कालाविधि बताइए। आइए दोस्तों देखते हैं। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा या कालाविधि 1938 से 1947 तक है। 1938 से 1947 तक है शुक्लोत्तर युग की समय सीमा पूछे या कालाविधि पूछे तो आप लोगों को बताना है 1938 से 1947 तक है। आइए दोस्तों देख लेते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा क्वेश्चन, किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। किसी एक नाटककार का नाम पूछ रहा है तो जयशंकर प्रसाद जी और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आप लोगों को एक याद रखना, जयशंकर प्रसाद जी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नाटककार का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने आप लोगों को दो बताया यहाँ पर। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। द्विवेदी युग की कालाविधि लिखिए। द्विवेदी युग की कालाविधि या समय सीमा लिखिए। तो द्विवेदी युग की कालाविधि 1900 से 1920। कहीं कहीं आप लोगों को लिखा मिल सकता है 1900 से 1919। मैंने आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आप लोगों को सब आसान तरीके से समझाने की, बस जो मैं बता रहा हूँ वही आप लोगों को लिखना है 1900 से 1920। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4, छायावादी युग की समय सीमा बताइए। छायावादी युग की समय सीमा बताइए। छायावादी युग की समय सीमा 1900 से 1938 है। आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं 1920। आप लोगों को याद करने में आसान हो, इसीलिए मैंने आप 1920, कहीं कहीं 1919 लिखा मिल सकता है। द्विवेदी युग की कालाविधि या समय सीमा 1900 से 1919, मगर आप लोगों को याद करने में दिक्कत हो, इसलिए मैंने आप लोगों को आसान तरीके से समझाने की कोशिश की। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं 1900 छायावादी युग की समय सीमा या कालाविधि 1900 से 1938। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अपना 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है द्विवेदी युग की समय कालाविधि लिखिए। द्विवेदी युग की कालाविधि लिखिए या समय सीमा लिखिए। कालाविधि की जगह पे समय सीमा भी दे सकता है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। तो 1885 से 1900, 1885 से 1900, 1850 से 1900, 1850 से 1900। आइए दोस्तों आप 1850 है, इसको कहीं कहीं लिख देते हैं 1868। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आपको 1850 या 1868 लिखा मिले तो 1868 से 1900 या 1850 से 1900, तो आप लोगों को भारतेंदु युग लिखना है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। किसी एक संस्मरण विधा के लेखक का नाम पूछ रहा है। किसी एक संस्मरण विधा के लेखक का नाम बताना है। तो आइए देखते हैं संस्मरण विधा के लेखक का नाम बनारसी दास चतुर्वेदी, पद्म सिंह शर्मा और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। प्रभाकर के नाम से भी जैसे आप लोग रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर के नाम से रामधारी सिंह दिनकर को जाना जाता है, उसी प्रभाकर के नाम से कन्हैयालाल मिश्र को जाना जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला प्रश्न। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, रेखा चित्र विधा के लेखकों के नाम लिखिए। आप लोगों से रेखा चित्र विधा के लेखकों के नाम पूछ रहा है। आइए दोस्तों देखते हैं। एक में महादेवी वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी और विष्णु प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी। मैंने आप लोगों को 4 लेखकों के नाम बताए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोगों को 2 याद करना है, 2 तो याद करना है 100%। आप लोगों को 2 तो 100% याद करना है, और मैंने आप लोगों को 4 बताया। महादेवी वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, विष्णु प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है किसी एक एकांकीकार लेखक का नाम लिखे। तो आप लोगों को बताना है नंबर 1 राम कुंवर वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क। अगर इनकी एकांकी का नाम पूछे तो इनकी एकांकी का नाम राम कुंवर वर्मा द्वारा रचित दीपदान, और अगर उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा पूछे तो इनके द्वारा तौलिए एकांकी रचित है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। अगर इसके लेखक का नाम पूछे तो इसके लेखक का नाम विष्णु प्रभाकर है। ये आप यहाँ पर लिखा है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है, और इसके लेखक का नाम पूछे तो विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। आप लोगों को बताना है कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। तो कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है। अगर इसके लेखक का नाम पूछे तो कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा रचित जीवनी विधा की रचना है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, पथ के साथी किस विधा की रचना है। तो पथ के साथी संस्मरण विधा की रचना है। अगर इसके लेखक का नाम पूछे पथ के साथी संस्मरण विधा की रचना है। अगर पूछे किसके द्वारा रचित है तो महादेवी वर्मा द्वारा रचित पथ के साथी संस्मरण विधा की रचना है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, रिपोर्टाज विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखे। रिपोर्टाज विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखे। तो मैं आप लोगों को 2 बताऊंगा, विष्णु प्रभाकर, प्रभाकर माचुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट
रिपोर्टाज विधा के लेखक का नाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग को 100% तैयार करना है 2022 के बोर्ड एग्जाम में आने के 100% चांस है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। किसी एक यात्रा व्रत लेखक का नाम लिखे। तो किसी एक यात्रा व्रत लेखक का नाम राहुल सक्करत्यान। अगर इनकी यात्रा व्रत रचना का नाम पूछे तो मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, मेरी यूरोप यात्रा। मैंने आप लोगों को 3 रचना बताई, मेरी यूरोप यात्रा, किन्नर देश में, मेरी तिब्बत यात्रा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मैलांचल किसकी रचना है? तो मैलांचल हरीश्वरनाथ रेणु की रचना है। अगर पूछे मैलांचल किस विधा की रचना है? मैलांचल उपन्यास विधा की रचना है। मैंने आप लोगों को 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, आप लोगों को ये सब याद करना है। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।